अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान हैदर भाई। इनसे सुनेंगे पाकिस्तान की फतह की कहानी, क्योंकि पिछले वीक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त तक अभी ये चीजें चल रही थी कि क्या होगा, हिंदुस्तान क्या करेगा और पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स करेगा, दुनिया कहाँ खड़ी है, किस तरह है। बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन एक हफ्ते में जिसे कहते हैं कि दुनिया ही बदल गई है। तो सुलेमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सदीला भाई, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स? आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम जी, बहुत बहुत सलाम। और आप सुलेमान सबको भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, आपको यौम तशक्कुर बहुत बहुत मुबारक हो जी। यौम तशक्कर की बहुत बहुत मुबारक हो। यौम तशक्कर पर आते हैं, पर क्योंकि एक वीक का जो ये एक वीक पहले हमारा जो जो बात हुई थी उसको लेकर और आज की इस जो अभी बात हो रही है इसके दरमियान में सलमान भाई दुनिया ही बदल गई है। मतलब कि वो हिंदुस्तान जो हमसे ताकत में हर लिहाज से कई गुना बढ़ा ना, मतलब कि उसकी आबादी 1.5 अरब, हमारी आबादी जो है वो 24-25 करोड़ क्लेम की जा रही है। सुना है हमारे 20 जहाज थे, उनके 100 प्लस जहाज थे, उनके पास राफेल थे, उनके पास S-400 था, और आई डोंट नो उनके पास और क्या क्या था। उनकी जो हम पर बर्तरी सो कॉल्ड कही जाती थी। लेकिन एक हफ्ते में अब लग ये रहा है कि हिंदुस्तान तो पैरों की खाक भी नहीं रहा पाकिस्तान की। तो ये जरा बताइएगा मुख्तर साहब कि ये जो फतह मिली ये कैसे मिली। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि व्यूवर्स कम से कम ये जानते हैं कि लास्ट फ्राइडे को हमारी बात हो रही थी ना, तो अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है कि निहायत आजिज़ी के साथ सरबसजूद होकर शुक्रगुजार भी है। और जो तमाम बातें लास्ट फ्राइडे को की थी उसको एक बार जरा फिर सुन लें कि कितने जहाज एयर स्पेस पे थे, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख की कितनी बड़ी डॉग फाइट थी। पाकिस्तान के 15 से 20 जहाज थे, अब वो तो माशाल्लाह सरकारी सतह पर भी कंफर्म हो रहा है। जो चीजें मैंने आपको उस वक्त बताई थी, हाँ, उस वक्त ये था कि जहाज में राफेल कितने हैं ये जरा कंफर्म होना बाकी था। और उसी दिन लास्ट जुम्मे की बाद ये सारा काम शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सैटरडे को, मेरा ख्याल है गालबन यस, सैटरडे को उन्होंने हमें भेजा कुछ तकरीबन 85 80 के 90 के करीब उन्होंने ड्रोन्स कुछ भेजे, जिसके बाद अल्लाह ने उस पर भी फतह व कामरानी अता फरमाई। रही बात ये कि वो खाक के बराबर भी नहीं रहे, मैं ये जुमले नहीं बोल सकता सर। इंडिया आज भी बहुत बड़ी ताकत रखती है फौजी, इंडिया आज भी बहुत बड़ी इकॉनमी रखती है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैंने कहा कि परवरदिगार की मदद और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद शामिल हाल रही कि दुश्मन की तमाम मिसकैलकुलेशन जो थी ना रिगार्डिंग पाकिस्तान, वो उनको मुंह की खाना पड़ी। मसला सर, आप तो कारोबार बिजनेस करते हैं। मसला 5 राफेल या टोटल 6 तैयारे कल वजीर आजम पाकिस्तान ने कंफर्म किए, मसला उसका नहीं है। मसला S-400 की तबाही का भी नहीं है। मसला 6 अदद एयर बेसिस उड़ाने का भी नहीं है, तबाह करने का भी नहीं है। मसला है क्रेडिबिलिटी का। जो क्रेडिबिलिटी का बेड़ा गर्क किया है ना इंडिया की, पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फौज ने, और उसके पीछे खड़ी हुई कौम ने इंडिया की क्रेडिबिलिटी उड़ा के रख दी। वो जो एक शशका था, वो जो गड़ी का गुंडा और लुच्चा बन के फिरने की जो कोशिश कर रहा था ना, वो उसको अब एक खारिश वाले जानवर के मुतरादिफ मैं कर दूं, क्योंकि मैं अभी भी इखलाकी मेरे पास ऐसी है कि मैं वो जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे उस्ताद बहुत अच्छे, मेरे उस्तादों ने मुझे मना किया वो जुमले इस्तेमाल नहीं करने। वो कहते हैं ना, वो अड्डे का, एक अड्डे की भी कीमत होती है। एक तो होती है ना उस आपके उस बिल्डिंग की कीमत, एक उस अड्डे की भी कीमत होती है। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सी 10-10 मरले के या एक एक कनाल के घर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट्स हैं, कुछ जगहों पर अड्डे की कीमत भी होती है। वो अड्डा उड़ाया पाकिस्तान ने ये। और वो जो कहते हैं ना, एक हवा जो थी वो उड़ गई है। और ये इस हवा के उड़ने का इससे बड़ा क्या है कि कल अ, डोनाल्ड ट्रंप, मैं नहीं मानता डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को, माजरत के साथ मैं बाय नहीं करता। ना इंडिया की तरफ से भी बाय नहीं करता, पाकिस्तान की तरफ से भी बाय नहीं करता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमसे कारोबार करना है तो ये जंग बंद करनी पड़ेगी। और नो लीस्ट बॉदर, वो ऐसी पागल कौम है इंडिया की, वो तो अपने हुक्मरानों की बातें नहीं मानते यार। वो अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं वो। और पाकिस्तान की कौम तो किसी की भी बात नहीं मानती यार। ये इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होती है? जब बात गैरत के ऊपर आ जाए तो फिर तो मौत, माल सदका जान और जान सदका इज्जत है।
वो तो पाकिस्तान की कौम ये डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी बात कर दी? नो सर, नो। असल चीज जो डिसाइड हुई है वो अमेरिका और इंडिया के दरमियान डिसाइड हुई है। तो पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को कहा है कि ठीक है, अगर वो हम पे अब दोबारा कोई अटैक नहीं करता, हमने 10 तारीख को स्कोर बहुत अच्छे से सेटल किया, हमने जगह जगह अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ी और ये सब कुछ हुआ, अगर आप दोबारा करेंगे हम दोबारा जवाब देंगे। ऑन ईज तो नहीं हुआ ना सर। 10 तारीख को डीजीएमओ की 12 तारीख को बात होने का, 14 तारीख तक सीज फायर है, 14 तारीख को बात होने का, 18 तारीख तक सीज फायर है। भाई अभी तो कोई तस्वीर थोड़ी हुआ है। अब किस खाक की बात कर रहे हैं? मैं तो मुकम्मल तौर पर इस बात पे यकीन रखता हूं कि इंडिया ने नेक्स्ट फर्दर कोई शरारत करनी ही करनी है। मैं इसको मुख्तलिफ चीजों से अगर जोड़ूं भी तो मुझे हर लिहाज से ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बीइंग अ मुस्लिम वगैरह इसको मजहबी टच ना ही दे तो बेहतर है। सर इतनी सुबकी कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन इतनी सलमान भाई, लानत कैसे कोई इकट्ठी कर सकता है? अपने मीडिया से आप, अपने सीनियर तज्ञाकारों से, अपने थिंक टैंक से, अपनी पब्लिक से। तो सर हम तो अब पाकिस्तान के तो मीडिया से ज्यादा मैं तो उनका मीडिया देखता हूँ। मैं उनको लोगों के एनालिसिस देख रहा होता हूँ। तो सर वो तो उन्होंने क्रेडिबिलिटी अपनी मीडिया की, अपनी इंफॉर्मेशन की, हर चीज की खत्म की है। तो उस क्रेडिबिलिटी को बहाल करने के लिए उनको कुछ ना कुछ अ, ऐसा जरूर उनको करना है जिसकी बिना पर अमेरिका ने उनको टाइम लेके दिया है। मैं तो ये समझता हूँ। जी भाई। अमेरिका ने उनको टाइम लेकर दिया है, तो जो अमेरिका इस देखें, एक बड़ा चौधरी है इलाके का, बल्कि दुनिया का बड़ा चौधरी है, वो अगर ये करवा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कल इंडिया जब ये सब कुछ करेगा तो उसकी भी परवाह नहीं करेगा? और मुमकिन है, आपकी बात ठीक है, मैं इस अगर इस बात को देखूं कि उसकी जो सुर्खी हुई है, और फिर मोदी जो है उसकी तो अब क्रेडिबिलिटी जीरो जीरो हो गई है ना, उसको वो बनाने के लिए, दोबारा अवाम में इन होने के लिए, अगले इलेक्शन के लिए, अपनी पार्टी के लिए सब कुछ करने की कोशिश करेगा। दुनिया कहाँ खड़ी है? दुनिया ने तो इस दफा हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में बिल्कुल मुंह लगाया ही नहीं है, उसका जो बयानिया था वो खरीदा नहीं, ही मैं नहीं है। मैं आपके सामने इसको लॉजिक्स के साथ बात करता हूँ। पहली बात, मोदी की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी का कोई मसला नहीं है। मोदी अब इंडिया के बीजेपी का जो अपना जमात का आइन है ना, उसके मुताबिक मोदी अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। 3 दफा बन पहली गया बात, वो, ठीक है। वो बन गया है, उसकी एज लिमिट भी एक्सीड कर गई है, अब वो नहीं बन सकता ना। मसला उसका नहीं है, मसला फिर बोल रहा हूँ अब। इसीलिए राहुल गांधी उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ बातें कर रहे हैं ना कि भाई आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि आपने दो पावर्स को इकट्ठा कर दिया, चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा कर जी। दिया। आपकी अगली सबसे तगड़ी स्ट्रेटेजिक मूव ये होनी चाहिए कि आप इंडिया और पाकिस्तान और चाइना को अलग अलग करें। तो जब वो इन बातों के साथ जब चल रहे हैं ना, तो उन्हें पता है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी का मसला है। वो इंडिया की सालमियत, इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे इकट्ठे हो गए हुए हैं। ये चीज है। डोनाल्ड ट्रंप, सर थोड़ी हकीकत पे बात करें, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, ठीक है। बहुत तगड़ी। सही। उसको कारोबार उसने उसने इस जंग से पहले ही कह दिया था कि हम जीरो टैरिफ पे के साथ इंडिया के साथ मुख्तलिफ आइटम टू आइटम जीरो टैरिफ के साथ, जो पाकिस्तान ने कल रात को कहा है ना, हम अमेरिका के साथ तजारत करने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने बहुत, क्योंकि उसने डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरफ से रिवर्स यू टर्न लिया ना, चीन की तरफ से भी लिया, कनाडा की तरफ से भी लिया, यूरोप की तरफ से भी लिया। तो अब इंडिया से बड़ी इकोनॉमी, इंडिया से बड़ी मईशत किसकी है जहां खपाई जा सकती है अमरीकी मसनूआत को, जहां खपाया जा, वो बहुत बड़ी पब्लिक है ना, 1.5 अरब की आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ की। तो बेसिकली इंडिया से ज्यादा अमेरिका का इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर। अपनी सर जिस तरह सऊदी अरब में देखें क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या करके जा रहे हैं, दिहाड़ियां लगा के जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, पूरी पूरी दिहाड़ियां लगा के जा रहा है। एक मैं कह रहा हूं कोई एक टके का फायदा नहीं दिया सऊदी अरब को उसने। उसने एक टके का फायदा नहीं दिया कतर को, उसने एक टके का फायदा नहीं दिया यूएई को। यूएई ने तो माशाल्लाह बेगैरती की भी इंतहा कर दी। कल जुल्फों के साथ, नंगे सर औरतों की जुल्फों के साथ इस्तकबाल कर रहे थे। ये हमारे उम्मा के बड़े लोग हैं, ये वो सरजमीन है जहां पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे। अब इनकी हालत देख ले। आपने $400 मिलियन का, मैं कहां से कहां शुरू कर गया, $400 मिलियन का जहाज आपने गिफ्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, जब अब वो एयरफोर्स वन के अंदर शामिल हो गया है। सर इनको गजा याद नहीं आया कतर को, ये $400 मिलियन का कह के। आज सुबह की मैं कह रहा डोनाल्ड ट्रंप की दिहाड़ियां बता रहा हूं मैं,
क्या हुआ? उसने कहा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस के सामने बात करके। उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अब इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाए, मतलब आप इसराइल को तस्लीम कर लें। तो उन्होंने यूं हाथ किया, उन्होंने कहा मगर आप अपना टाइम ले लें। ओ जी, 600 खरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी करवा दी। 600 अरब डॉलर की सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा चीन अमेरिका के अंदर एक, और तो 147 खरब का वो उन्होंने असले का भी ट्रेड साइन कर दी। अल्लाह अल्लाह फैसला। साथ ही उसने कह दिया जी हम पाबंदियां खत्म करते हैं सीरिया के ऊपर, और कहा 5 शराइत के साथ सीरिया के सदर को मिलवाया। सीरिया के सदर को मिलवाया और उसने सीरिया के सदर को कहा सबसे पहले इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो। पहली शर्त ये रखी तुमने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करना है। अब क्या करेंगे जनाब? सीरिया में जश्न बंगड़े की फुटेज सीएनएन पे चलना शुरू हो गई कि जी उनकी करेंसी की वैल्यू एकदम 30% ऊपर बढ़ गई है। तो सर हमने तो माशाल्लाह दलाली का कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं, कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं। आज यूएई के वजीर खारजा क्या कहते हैं? कहते हैं हमें पुरसुकून फलस्तीन चाहिए, और ऐसा फलस्तीन जिसकी सरबराही हमास ना करे। तो यही तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आउटसोर्स करना है मुझे दे दे गजा। तो सर आप हम मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना कि टेम्परेरी आर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल कहा कि जनाब मुस्तकिल तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जंग बंदी हो गई है। लेट्स सी देखे क्या होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ना पाकिस्तान और इंडिया के करीब करीब फिजाओं के अंदर है। इस वक्त अरब ममालिक के दौरे पर है, और अब मेरे ख्याल है टर्की की तरफ उन्होंने कहा सफर चले शुरू हो गया, चले गए। जी, तो डेफिनेट ये आपकी आपकी आपके तहफ़्ज़ात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब ये अरब लोगों के भी पता नहीं क्या उनकी मजबूरियां हैं, या वो किस तरह से कर रहे हैं, खुशी से तो कोई नहीं करता। उसके पीछे भी तो बहुत सारी कहानियां हैं ना सुलेमान भाई, इसमें भी तो कोई शक नहीं न- है। लेकिन मुझे न- जरा वापस इंडिया की तरफ आए, और फिर टाइम हमारा इतना सही होता है, इंडिया की तरफ आए। आपकी इस बात में दूसरी राय नहीं है? इंडिया की मईशत बड़ी कमजोर है, लेकिन उसके 3 हमसाए हैं। तगड़ी है, बांग्लादेश इस कमजोर वक्त नहीं बोला मैंने। नहीं, मैंने कमजोर नहीं कमजोर बोला, मैंने नहीं, तगड़ी सॉरी, बोला मैं है। हाँ तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत तगड़ी है, तगड़ी नहीं है बहुत तगड़ी है। जाहिर है एप्पल अगर चाइना से उठाकर इंडिया में आ रहा है अपना सामान, तो तगड़ी है तो आ रहा है। हिंदुस्तान के इस वक्त मामलात पाकिस्तान के साथ जंग लग चुकी है। चाइना ने उसके एक सूबे पर बाकायदा तौर पर, अगर वो डिस्प्यूटेड सूबा था तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना ऐलान कर दिया कि वो हमारा चाइना के हिस्सा है, और उसको कोई नया नाम भी दे दिया है। बांग्लादेश जो है वो भी मतलब कोई इतने अच्छे उसके साथ रिलेशन नहीं है। जब से हसीना वाजद वाली बात हुई है, वो वहां पे पार्टी पे पाबंदी है। और इसके अलावा सफारती मामलात भी देखे आपने। तो क्या इंडिया के लिए कोई कोई परेशानी की बात है कि तीनों ममालिक जो सराउंडिंग में है, तीनों ही उसके साथ अच्छे तल्लुकात नहीं है? मजे की बात, इंडिया के अपने किसी हमसाये के साथ ताल्लुक सही नहीं है। इंडिया के सिर्फ एक मुल्क के साथ ताल्लुक सही है, यानी जिसने खुल के उसने भी हमायत नहीं की लेकिन अपना असला वसला जरूर दिया, वो इसराइल के साथ था। असल चीजें हमसायों के साथ। इस बहाने कम से कम ये शुक्र और करम हो गया कि हमारे हमसाए हमारे साथ है। हमारा हम्म। इराक हमारे साथ है, हमारा चीन हमारे साथ है, हमारा दोस्त मुल्क तुर्की हमारे साथ है। अफगानिस्तान को तो आपको पता, वो खुद अपने साथ नहीं है तो हमारे साथ क्या होंगे। लेकिन कम से कम ये पता चल गया कि यार मैं उनकी तो किसी ने आवाज नहीं बुलंद नहीं की। लेकिन इस पूरे सेगमेंट में अफगानिस्तान की तरफ से हमें कोई इशू या मसला या मतलब नहीं नहीं हुआ नहीं ये नहीं एटलीस्ट। नहीं 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 नहीं, आप आपको मैं थोड़ा अपडेट करूं। जिस जमाने में मैं और आप ये कवर कर रहे थे ना, इधर बड़े जबरदस्त ऑपरेशन चल रहे थे बलूचिस्तान में, और इधर हम्म। बड़े जबरदस्त केपी के ऑपरेशन, उन्होंने अपने सारे स्लीपर सेल्स खोल दिए थे कि पाकिस्तान को इंटरनल अपनी पड़ जाए, ऊपर से ड्रोन आ रहे हो, नीचे से ये दहशतगर्दी के सारे वाकत, तो सारे एम्बुश ऑपरेशन सारे साथ साथ चल रहे थे। नहीं नहीं, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से जिस जिसने अपना हिस्सा डाला था वो तमाम डाला, इंडिया ने। पाकिस्तान ने तमाम। यस यस, इंडिया की प्रॉक्सीज ही है ना सर। जी। इंडिया की प्रॉक्सीज ही है ना सर, ये जो सारी रन करी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, अगर आपने ना ये मजहबी वाला मामला तो है नहीं, ठीक है सर। इनकी एक यूनिफॉर्म होती है। आज मैं आपके आपके और अपने व्यूवर्स को एक चीज बता देता हूँ। हमने देखा होगा एक यूनिफॉर्म के अंदर होता है। मैं अगर बलूचिस्तान के उन लोगों की बात करूं जो इस वक्त दहशतगर्दी के ऊपर बहुत ज्यादा अमल पैरा है, जैसे मजीद ब्रिगेड वगैरह, हमने देखा एक यूनिफॉर्म में होते हैं वो। जब यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब महीने की तनख्वाह भी उन्हें मिल रही है। जब महीने की हम्म। तनख्वाह मिल रही है तो इसका मतलब है कोई वजारत खजाना भी पीछे है। हर चीज ट्रू। डिसिप्लिन है ना सर, हर चीज डिसिप्लिन है ना सर। तो वो इसका मतलब है कि वो सफारत खाने इंडिया के इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सीज उन्हीं की रन हो रही है ग्राउंड पे। वो लोग हैं जो जहनी तौर पर बहुत ज्यादा मुतरफिर हो चुके हैं, या जहनी तौर पर इनको बहुत प्रगंदा कर दिया गया है, शायद उसकी वजह से है। तो बहरहाल पाकिस्तान की नाकाबिल यकीन जो पोजीशन वो ये है
कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को अपने साथ रखा, इंटैक्ट रखा, पाकिस्तान की पजीराई हुई पूरी दुनिया में। और कोई शक नहीं है जी, जिस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने काम किया, इसहाक डार साहब की मिनिस्ट्री ने काम किया, हमारे आर्मी चीफ साहब ने जिस तरीके से इंटरेक्ट किया। आज का दिन भी अहम इस वजह से कि बरतानी वजीर खारजा इधर पहुंच गए, और बाकी अमेरिका मुकम्मल तौर पर आज मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात करके बैठे। मोहसिन नकवी साहब तो अब आपको पता काफी चीजें मैटर कर रही होती है उनकी रविश के साथ भी। तो आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत उम्दा पोजीशन में, अगर पाकिस्तान ईज हो नहीं सकता अब एक लम्हे के लिए भी। मैं अल्लाह ना करे मेरी बात दुरुस्त हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ने कोई ना कोई तोहफा अपनी कौम को देना ही देना है ना, जलालत का तो तोहफा दे दिया, ठीक, कुछ ना कुछ उन्होंने देना देना है। जी भाई। बिल्कुल ठीक है। यौम तशक्कर मना रही है कौम आज सुबह, क्या पोजीशन रही है, क्या बताएं जरा आप पाकिस्तान में जी सुबह। कोई लग रहा है तस्बीह के दाने की तरह सब पिरोए हुए हैं सर, क्या बात हम्म है। अस्करी क्यादत तो अपनी जगह, क्या क्या जुमला बोला किसी ने, वो मुझे जुमला बोला था कि 9 मई खा गया है, खाया गया है 10 मई की वजह से। चंद साहब कह रहे थे, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी, हमें बड़ा अच्छा जुमला बोला कि भाई अब ना इस मुल्क में ना एस्टेब्लिशमेंट को किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अब एक कौम को, पाकिस्तान की कौम को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा उनका जुमला लगा चंद साहब का ना, कि भाई 9 मई खत्म इजी करे, अब आप 10 मई याद रखें, अच्छी अच्छी चीजें हम लोग याद करें। और जिस तरीके से हमने देखा चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, स्कर्दू का कोने का इलाका गांछे, मैं सर वहां तक सेलिब्रेशन अभी देख के आ रहा हूँ। मैंने इतना कुछ वीडियोस इस वक्त मैंने अपने एंजॉय किए हैं भाई। सुबह 33 तोपों की, 31 तोपों की सलामी थी मरकज में, सुबह 21 तोपों की थी। बचन ये तो सब चीजें सुबह प्रोटोकॉल के अंदर आ गई, कब प्रोटोकॉल के अंदर आ गई, एक ऑर्डर के तहत आ गई, भाई आपको सब करना है। नो नो नो, क्या सेनेट की तकरीरें, मुझे बता दें क्या कायद आज़म का मजार, क्या इलामा इकबाल का मजार। आज तो बस कोई और खबर ही कोई नहीं मिल रही। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर बोलता हूँ जो लास्ट जुम्मे को भी बोली थी बात सर, आज फिर बोलता हूँ, ये मौका है इस हारमोनी को कंटिन्यू रखने का। अगर हम ये कंटिन्यू कर गए तो सर हम वाकई टेक ऑफ की पोजीशन पर आ जाएंगे। इस हारमोनी को करना है, और आपने भी मेरे साथ कहा था कि हाँ बिल्कुल, इसको जाया ना होने दें, इस हारमोनी को जाया ना होने, किसी मंगल के चक्कर में, किसी जुमरात के चक्कर में इसको जाया ना होने दें। इसको तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से चले। हमने देखा मंगल को इमरान खान साहब की बहन से मुलाकात उनकी हो गई, बेहतर लगा, हमें बेहतर लगा कि जी वो जिनसे मुलाकात नहीं हो रही थी उनका नाम ईसीएल से निकल गया, हमें बेहतर लगा। अगर चाहते तो ना रखते, ईसीएल में डलर रखते। अच्छी लगी ये चीजें, मैं बेहतर की तरफ सोचता हूँ। इस वक्त लेकिन थर्सडे को मुलाकातें नहीं करवाएगी, नहीं सर, थोड़ा बेहतर करें इसको, चीजें इजी करें, सब चीजें सही करें, तभी बेहतर है सर, तभी बेहतर है। ये कौम ने ही जीती है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कौम ने ही लेकिन जीती है। सलमान भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आपने ये बात कर दी है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो जमात है, ऑफिशियल जो स्पोक पर्सन है, उनके जो चेयरमैन है, इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि चीजें बेहतर हो रही हैं और वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो पूरा बस एक किसी जगह पे कोई अ, अगर कोई एक आध जाती हैसियत में ऐसी बात कर रहा है तो चलो उसका एक अपना जिन, लेकिन पूरी अगर तस्वीर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बिल्कुल पॉजिटिव है। होने की तो कोशिश की जा रही है। जी भाई एक बात बताऊं, पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं ना, यौम तशक्कुर है, इसको छोड़ दें, सियासी एफिलिएशन वगैरह हम उस पर बात ना करें। स्पॉइलर से बचना है, हम्म किसी गंदे किरदार से बचना है, किसी भी हम्म गंदे बदबूदार करेक्टर से बचना है, किसी भी जमात का बंदा हो सर, आप यकीन जाने किसी भी जमात का हो, उसकी गंदी सोच से बचना है, और उसको पूरी पार्टी के मत्थे नहीं लगाना। किसी भी, चाहे नून लीग का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे पीपल, उसको पूरी, मैंने आपसे सारी बातें छोड़ के पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात की एक जुमला बोल दिया, ठीक है, मुझे उम्दा लगा, मुझे अच्छी लगी थी। तो बेहतर चीज ये है कि आप ना स्पॉयलर्स के साथ वो, अ, मैं अब क्या बोलूंगा, फिर वो पॉलिटिकल गुफ्तगू हो जाएगी। इसी अब अच्छे माहौल को जरा लेके चले, पुरानी तो गंदी यादें तो इतनी ज्यादा है, वो तो हिस्ट्री का हिस्सा बनती जा रही है, वो तो सब साथ ठीक, साथ चलती रहेंगी। तो सबसे बिल्कुल बेहतर है ठीक। ये हारमनी को कायम रखना है। फिर बोल रहा हूँ, कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करनी, कोई ऐसी बेवकूफी ना करे। हर वो शख्स काबिल लानत होगा जो इस हारमोनी को तोड़ने में किरदार अदा करेगा, बस मैं ये कह रहा हूँ, हर वो आपने शख्स काबिल लानत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने पार्टी के वर्करों के या पार्टी के लोगों के या किसी भी एक को तो ये कह दी खूबसूरत बात, यूट्यूबरों से कैसे बचा जाएगा।
भाई एक छोटी सी बात है, फिर बात उल्टी हो जाएगी। आप लुक एट योर अपना अकाउंट देख लें, अपना यूट्यूब देख लें, अपना ट्विटर अकाउंट देख लें। मुझे बहुत सी रिजर्वेशन है उसके ऊपर कि इस मौके पर वो बातें नहीं चलनी चाहिए थी। मैं अपनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप छोड़ दें इन सब चीजों को। अब मैं बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए। नहीं भाई, अब अगर आप पूरी नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, आप कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो नवाज शरीफ कह रहा है, तो फिर मैं मान लेता हूँ। मैं नहीं मानता जो आप कह रहे हो नवाज शरीफ कह रहा है। मैं नहीं, आपको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि आप एज अ वर्कर भी हैं, आप सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट भी हैं, आप अपनी सोच अपनी अप्रोच के साथ चल रहे हैं। नहीं तो अगर आप ये अभी वाजे ऐलान करें कि जो आप ट्वीट करते हैं, जिस किस्म की टचकने आप करते हैं, जिस किस्म की आप इस मैं क्या बोलूं, बहुत से लोग ऐसे बैठे, मैं आपसे मुराद प्लूरल में ले रहा हूं, आप नहीं है मुझ सिर्फ, मैं बहुत से लोगों की बात करूं, पीटीआई के भी सारे लोगों की बात करूं। अगर आप ये समझते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जाती उम्र में बैठे नवाज शरीफ की है, तो कोई उल्टा भी खड़े हो जाए, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। ठीक है, ये लोग इतने बड़े ओहदों पे ऐसे नहीं पहुंचे। इसी तरह मैं कहूं कि कोई यूट्यूबर या कोई ऐसा बंदा बात कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट इमरान खान को कर रहा है। नो, मैं इस बात को नहीं मानता। तो मैंने अभी एक जुमला बड़ी बोल गया, वो आपको नहीं समझ आई, मैं दोबारा बोलता हूँ कि हर वो शख्स मेरी नजर में काबिले लानत है जो इस हारमनी को ब्रेक करने की कोशिश है। किसी के फेले जात को, किसी का अपने ट्वीट को, उसको भाईजान, मैं सबको मना करता हूँ भाई नवाज शरीफ की तरह, ओ भाई नहीं है भाई, चुप रहता भाई, चुप रहने दो उसको यार, नहीं बोलना चाह रहा नहीं बोले यार। मेरे इससे कोई कंसर्न नहीं है भाई, जब बोलने का टाइम था, जब बोल रहा होगा वो बोल देगा, नहीं भाई। मगर नवाज शरीफ साहब के इसके ऊपर आप चढ़ ही ना जाओ यार, दूसरी चीजें भी बहुत ज्यादा है। ये तो सब दुनिया पाकिस्तान को अगले वोट प्रोग्राम में पता करना है कि उसको किसको वोट डालना है, किसको नहीं देना। मुझे मुझे नहीं समझ आई क्यों बोल दिया, फजूल में बोल दिया कि सारी चीजें नवाज शरीफ साहब ने जेर निगरानी अपने की है, हमारी अजमा अजमा बुखारी साहबा ने। मुझे मुझे नहीं समझ आई। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें सिर्फ चुप करें भाई, आप खामोश रहे, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे रही, नवाज शरीफ साहब चले। मैं उनकी स्पोक्स पर्सन तो नहीं, मैं पंजाब की स्पोक्स पर्सन हूं। इतना काफी था। अब इन बहसों से निकलना है। भाई इमरान खान क्यों नहीं बयान दे रहा, भाई ओ भाई इमरान खान जेल में है यार, वो बयान दे ना दे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस चीज की, उससे मिलवाओ, वो जवाब देगा। उससे मिलवाओ, वो जो जवाब देगा उसको ऑफिशियली ले लो। भाई कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो रखना है ना किसी का तो। भाई हमें जानबूझ के फिर इन चीजों में नहीं फंसना। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस टाइप कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं दे रहा पिछले कुछ दिनों से। मैं नहीं सही दे कह रहा रहे पॉलिटिकल एनालिसिस पिछले कुछ दिनों से, मेरा इस वक्त हैं। इस टाइम नहीं सवाल है को बोलने का। ये ठीक कह रहे हैं, और इस पे इसको बरकरार भी रहना चाहिए, मैं आपसे जी एग्री भाई करता हूँ। संदेला भाई, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा लेकिन मैं बोलूंगा, मैंने कहा छोड़ना है लेकिन किसी को। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अभी आपने जी जो भाई, उज़मा जी भाई। साहबा की बात की या किसी और की भी बात की है ना, ज़ाहिर है आपको भी मेरी उस ट्वीट से, आपने भी उसको डिस्कस किया, अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस किया, जो मैंने शामी सदर को अता तारड़ कहा, उसके नीचे मैंने मतलब कि शरारत की, मैंने नीचे लिखा कि पढ़ो यूथियो, क्योंकि मुझे पता था कि वो इस पे शुरू हो जाएंगे और एक बहस चलेगी। उसको एक लाइट मूड में किया, लेकिन खैर इतना ज़्यादा वो होगा हाईलाइट, लेकिन शायद अब लोगों में वो एक है ही मैं नहीं है, आपको एक सेंस ही नहीं है। मैं एक बींगा मेरी मेरी छोटा मेरी भाई आपको मशवरा मेरा दूं। मैं आपको मेरा एक एक छोटा अगर मशवरा पूरा देता हूं। मेरा कि पूरा वो अगर वो लाइट नहीं नहीं, लेता, नहीं, 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 मेरी आपकी सुन बात तो लाइट लेना। नहीं लेता। जी हाँ, भाई। नहीं वो ठीक है। मैंने आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ज़रा उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि सम टाइम ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को डिस्कस करवाना चाहते हैं। मेरा वो जो एक ट्वीट था ना, वो उससे पहले सिर्फ 15 मिनट पहले एक ट्वीट मैं कर चुका था उसी बंदे के बारे में, कि इस बंदे पर आपको पता है कितना शामी सदर है और ये साबिक बागी है, इस पे कितना जुर्माना था और कितना इसके सॉरी इसको मारने पर इस पर इनाम था। वो मैं ट्वीट कर चुका था, मुझे भी पता था, लेकिन मैंने वो जो फड़ो यूथियों नीचे लिखा था वो एक शरारत की थी, और शरारत करने के फौरन बाद मैंने अता तारड़ को और बहुत सारे लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने शरारत की है। अच्छा जी, वो इतनी बड़ी होगी, लेकिन मैं डिस्कस हो गया ना, हर जगह पे हो गया। अगर इमरान रियाज ये ट्वीट नहीं करेगा कि मेन चीज जो खुलासा है एक हफ्ते का वो ये है कि टक्कर की एयरफोर्स है, बाकी सारी कहानियां है, तो डिस्कस कैसे होगा? डिस्कस खुद को डिस्कस करवाने के लिए भी कभी कुछ ऐसी चीजें की जाती है जिसमें फिर हमें रगड़ा भी लग जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में भी कहा कि यार आपको ये नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है नहीं भी करनी चाहिए थी, आपका भी यही मौकफ है, और बहुत उसे मैं उस बात को मानता भी हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बयानात या ऐसी चीजें कर जाते हैं या दे जाते हैं कि वो खुद तो डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन घर बैठे बंदे दी मां बहन एक हो जाती है। बट एनी हाउ, मेरे ख्याल में ये जो आप बड़ी बात कर रहे हैं कि ये चीज इसी तरह चलती रहनी चाहिए, पार्टियों से, मफादात से, चीजों से बढ़कर पाकिस्तान जो टेक ऑफ कर रहा है, इस एक ये एक जो इतिहाद था, ये जो एक मिलकर पूरी कौम ने जंग लड़ी है,
मेरे ख्याल में इस पूरे सेगमेंट की सबसे बेस्ट तस्वीर ये थी जब वो मिसाइल फायर हो रहा था तो उसके गिर्द लोग बैठे हुए थे। इससे अच्छी और बड़ी तस्वीर मैंने नहीं देखी। ये हमारी एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, भाईजान हम लोग, हमारा आम बंदा भी जो वो भी फौजी है। ये ना सोचा जाए कि हम लोग 8 लोग फौजी, 8 लाख है, 24 का 24 करोड़ ही फौजी है। मेरी तरफ से तो यही है। सलमान भाई बल्कि प्लीज आप वो वाइंड अप। अपनी मजे की बात, वो जो बंदे थे ना, वो सारे ऐसा लगा जैसे वो अपनी जेरे निगरानी ये मिसाइल फायर कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा सर जुमला बड़ा पसंद था कि पाकिस्तान की इस, अवाम अपनी जेरे निगरानी हाँ जी वो कर रही। बिल्कुल। और वो वो ऐसे मुझे बैठे हुए थे, बहुत वो ऐसे बैठे हुए थे जिਵੇਂ मिसाइल चलन तो बाद चौलां दी देख दा दम पटना है तो चौल बनी ने नाल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मगर इधर ना मैंने एक अपना जरा अपना एक आपको एनालिसिस देना प्लीज। था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के एक जुमले के ऊपर, जो उन्होंने पिछले दिनों सियालकोट में बोला जब वो फौजियों के साथ थे और आर्मी चीफ भी साथ थे, दीगर उर्दू से उन्होंने एक जुमला बोला, उस पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ है। जो मैं ये अगर ये बात नहीं बोलूं, मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बात बोली। उन्हें कहा हमने 1971 का बदला ले लिया। नहीं सर, ये झूठ है। हम 1971 का बदला नहीं ले सके आज तक। 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था। ठीक। पाकिस्तान का बाजू कटा था। मुफ्ती बानी ट्रेंड हुई थी। पाकिस्तान से उसकी जान का एक हिस्सा लिया गया था। 1971 का बदला तब होगा जब भारत कई टुकड़ों में तब्दील होगा। बदला एग्री। हमेशा उससे ज्यादा का होता है। बदला एग्री। बराबर का नहीं होता। बदला हमेशा ज्यादा पांच होता के है। पांच जब के बदले में 6 धमाके किए जाते हैं। जी जी जहां जी भाई ऐसा ही है। तो मैं उसको तब तस्वुर करूंगा कि जनाब इस किस्म का कोई बदला हुआ है। उन्हें कि प्लीज ओवर एक्साइटेड होके ना पिछले स्कोर बराबर करने की कोशिश नहीं करें जी। मुझे 1971 का बदला भारत के कई टुकड़ों के अंदर नजर आता है। बेशक इसको शेयर हो, मैं खुश हूं कि मेरा मेरा मैं तो पाबंद हूं। शायद आपके चैनल पे भी पाबंदी लगी, मेरे तो इंडिया पे पाबंदी लगी, शायद आपके तबस्सुम से बात चली जाए। मेरे 1971 का बदला तब पूरा होगा जब भारत के इतने टुकड़े होंगे। 6 रफेल, 7 जहाज, 5 बेसिस, ये तो सदका भी नहीं है मेरे मेरे मशरकी पाकिस्तान का। मैं कह रहा हूँ ये तो सदका भी नहीं है। ये कुछ बेसिस दौड़ा दी है इस फॉरन, कोई 2 टके की वैल्यू नहीं है इसकी यार। मेरे 1971 सर, मैं वो ताने, मैं वो तिश्ने, वो आज तस्वीर, के मैं तो सलमान भाई तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज के इस मौके पर ये जो हमने किया है ये भी बहुत ज्यादा है। और मेरे ख्याल में इस अल्लाह वक्त का दुनिया शुक्र, में अल्लाह आपकी का धाक शुक्र। बैठी हुई है। आपका जो बिल्कुल। मौकफ है, आप जो कह रहे हैं कि उसका बदला तभी होगा जब ये होगा, तो जी वो जी अपनी जगह पे बिल्कुल बात ऐसे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिल्कुल जो बिल्कुल आज जो ऐसे। हमने किया है, इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी इसी बात की धाक बैठी अल्लाह हुई है नजर बद और से हमारा बचाए, दुश्मन नजर बद से बचाए। आजी के साथ, इंकसारी के साथ, सरबसजूद होके कि परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तूने हमारे इज्जत और पर्दा तमाम रख लिया। और उसकी तमाम गीदड़ भपकियां, उसकी रौनक, उसका गरूर, उसकी असले की ताकत, और उसका वो कहते हैं एशियन टाइगर होना, उसका दुनिया की सुपर पावर के साथ मुलाकातें होना, उसके किस किस कंसोर्शियम का हिस्सा होना, वो तमाम का तमाम सर, वो कहते हैं ना, वो रुतबा ही उसका खत्म हो गया। कहते हैं हद हो गई सर, हद हो गई पाकिस्तान तेरे इंतकाम की। लफ्जे मोदी को तूने गाली बना दिया, गाली बना दिया इंडिया के लिए, इंडिया के मीडिया के लिए। ओए होए होए होए। और सर मैं इतना हैरान हुआ, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता, वो हमारा नाम लेके, मेरा तो नाम लेके वो बातें करता है। मैं उसका क्या नाम है, वो एक मेजर के स्टेटस का है। ही सेड यस्टरडे कि हमें इतना डर था पाकिस्तान के इंटेलिजेंस वर्क के ऊपर कि गाड़ियों के अंदर, हमने गाड़ियों के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स की है, चलती गाड़ियों में मीटिंग्स की है, सेफ हाउसेज में मीटिंग्स की है जहां एक औरत और एक मर्द रह रहे थे। वो बता रहे थे हमने किस किस्म के सेफ हाउसेज में, हमने, आप लोगों को तो ऐसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हो रही है, नहीं, असल में वो किसी सेफ हाउस के अंदर मुलाकातें हो रही है। सर इतना खौफ, इतना खौफ, ये मालिक का करम है सर, और क्या, मालिक का करम है सर, और क्या। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सलमान मैं भाई, इसको बहुत शुक्रिया। मैं इसको जी। गजवाए बदर की फतह के साथ इसको अटैच करूंगा सर, कि दुश्मन तगड़ा था लेकिन परवरदिगार ने हमें गालिब रखा, हर नो लिहाज से डाउट। गालिब रखा। बेशक बेशक, कोई शक नहीं इसमें। सलमान भाई सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको इस तरह थैंक यू। हंसता मुस्कुराता रहे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ दुआएं हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
आमीन या रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बिल। थैंक थैंक यू सर, यू थैंक यू सलमान, सर, थैंक यू थैंक यू जी, भैया, अल्लाह खुदा हाफिज, हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।